अच्छा, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन, फंजाई एज अ एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन भी यूज हो रही है। किस तरह, कौन कौन सी फंजाई है इसमें? पेनिसिलियन है एज अ, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी ना, एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, नेम्ड एज फ्लेमिंग, 1928 में। इसने पेंसिलियम नोटेटम फंजाई को यूज करके उससे एक मेडिसिन बनाई, पेंसिलियन। इसके अलावा लोवेस्टेटिन था, ये जो थी, ये किस लिए यूज हो रही है? ये जो फंगस है, ये भी फंगस से ही obtain हुई है और ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए यूज की जा रही है। इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन है, ये भी ये जो सोइल फंगस है वहां से ये ली गई है, ये एंटीबायोटिक्स। और ये क्यों ये कहाँ पे यूज हो रही है? यूज इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फॉर प्रिवेंटिंग ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। यानी हार्ट है, किडनी है, ट्रांसप्लांटेशन के दौरान इसको यूज करते हैं ताकि रिजेक्शन ना हो। जो डोनर है, रिसिपिएंट को जो ऑर्गन डोनेट कर रहा है, तो वो उसमें यानी एक्सेप्ट हो, रिजेक्शन ना हो, ये उसको रिजेक्शन के जो रिजेक्शन पॉइंट को कम करती है साइक्लोस्पोरिन। इसके अलावा अर्गोटिन है, अर्गोटिन जो है ये हेडेक, माइग्रेन, सर का दर्द जो होता है उसको रिलीफ देती है। इसे एज अ हेडेक, मतलब हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा ग्रीसियोफल्विन है, ये यूज होती है इनहिबिट फंगल ग्रोथ। अगर किसी को कोई फंगल अटैक हो गया, स्किन पे हो गया, कहीं पे भी हो गया, आगे हम एनिमल डिजीजेस में पढ़ते हैं, तो लाइक आपको बैक्टीरियल डिजीज होती है, वायरल डिजीज हो जाती है, तो हम वायरल डिजीज के लिए वैक्सीनेशन करवाते हैं, या बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। तो अगर फंगल अटैक हो गया, फंगल को डिजीज हो गई है, तो उसके लिए हम ये मेडिसिन यूज करते हैं। इसके अलावा एज अ डाइज भी यूज हो रही है, ठीक है। डाइज यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लेदर फॉर्मेशन में लाइकन को यूज करते हैं, ठीक है, एज अ डाई। नेक्स्ट है यूज इन बायोलॉजिकल रिसर्च। बायोलॉजिकल रिसर्च में ये किस तरह यूज हो रही है? तो मैनी फंजाई आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन लेबोरेटरी एंड बायोलॉजिकल रिसर्च। इसमें मोस्टली जो यीस्ट है ये हेवीली यूज हो रही है, मोलेकुलर बायोलॉजिकल और जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज हो रही है। क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो ये बड़ी रैपिडली अपनी जनरेशन को इंक्रीज करती है। रैपिड जनरेशन है, रैपिड ग्रोथ है। अपना जो है ना जेनेटिक और मतलब अपना ये जो है नेक्स्ट जनरेशन बहुत जल्दी जो है ये प्रोड्यूस कर लेती है। तो इस प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे इसको हम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो यीस्ट है भी फर्स्ट यूकेरियोटिक सेल्स है, ठीक है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये यूज हो रहा है। 1983 में जो है एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो बनाया गया था सैक्रोमाइसिस सेरेविसिका लैब में, ठीक है। ये इसी का साइंटिफिक नेम है यीस्ट का ही, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। ये फर्स्ट यूकेरियोट है जिससे हमने एक जीनोमिक सीक्वेंस बनाया था। और वो जीनोमिक सीक्वेंस 18 यानी 1983 पे इस पे वर्कआउट शुरू हुआ था और 1996 पे हमने कंप्लीट जीनोम बना लिया था इसका। इसके अलावा बहुत सारे जो कुछ हार्मोन्स हैं, हार्मोन की प्रोडक्शन में जो है यीस्ट को हम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उससे हम बहुत ज्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है न्यूरोस्पोरा, जो कि एक जिसका कॉमन नेम है पिंक ब्रेड मोल्ड, ये भी यूज हो रही है जेनेटिक रिसर्च में, ठीक है। ये फंजाई जो है एक इंपॉर्टेंट टूल है इन बायोलॉजिकल रिसर्च में। अब जो लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस में, वो इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई। इट्स मीन जहाँ पे फंजाई एज अ बेनिफिट, मतलब एज अ बेनिफिशियल है, हमारे लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, वहां पे इसके नुकसानात भी बहुत ज्यादा है, यानी डिवास्टेटिंग प्रॉपर्टीज भी इसकी है। वो कौन कौन सी है? बहुत सारे फंजाई जो है वो पैथोजेनिक है, एनिमल में भी डिजीज कॉज कर रही हैं, प्लांट में भी डिजीज कॉज कर रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी फूड और वुड, वाइबर, लेदर वगैरह को भी ये क्या कर रही है? डैमेज कर रही है, फूड को बहुत ज्यादा स्पॉइल करती है। और किस तरह ये प्लांट की डिजीज, प्लांट डिजीजेस कौन सी, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, एनिमल डिजीजेस डिस्कस करते हैं, और फूड को किस तरह ये स्पॉइल कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं पौधों की बीमारी यानी प्लांट डिजीजेस कौन कौन सी हैं। तो फंजाई की एक एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है, इसकी एंजाइमेटिक सिस्टम में ये एबिलिटी है कि ये ब्रेक डाउन कर सकती है, क्योंकि ये एज अ डिकम्पोजर्स है ना। तो डिकम्पोजर जो डिकम्पोजिशन ये करती है, रिसाइकलिंग करती है, वो बेनिफिशियल भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका नुकसान भी, उसकी एबिलिटी का नुकसान भी बहुत ज्यादा है। कि ये एंजाइमेटिक सिस्टम जो इसमें है ना, वो फंजाई क्या करती है, बहुत सारे प्लांट्स की सेलुलोज और लिग्नन को तोड़ देती है, उसकी ब्रेक डाउन कर देती है।
प्लांट्स को प्रोटेक्ट ही कौन करता है, उसकी सेल वॉल प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना प्लांट को। तो सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है प्लांट्स की, सेलुलोज से, लिग्नन से। इवन लीव्स के ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वैक्सी प्रूफ वाटर प्रूफ एक वैक्सी लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, तो ये इनकी ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। और फिर जब ब्रेक डाउन कर देती है तो बहुत सारे प्लांट्स जो है वो इस ब्रेकडाउन की वजह से सब ससेप्टिबल हो जाते हैं, इजीली वो जो है वो उस चीज का शिकार हो जाते हैं, उसको इजीली जो है ना वो फंगल जो है ना अटैक कर सकती है। सो प्लांट्स आर ससेप्टिबल टू सच टाइप ऑफ पैथोजेनिक फंजाई। इसके अलावा हमने पहले भी पढ़ा है कि कुछ फंजाई एज अ रस्ट स्मर्ट डिजीजेस कॉज करती हैं। वो उसमें पक्सीनिया और यूस्टीलेगोट्रिटिस आए हमने पढ़ा था। तो मोस्टली इससे कौन सी क्रॉप जो है वो इफेक्टेड हो रही है, वीट है, कॉर्न है, राइस है, और हमारी क्रॉप प्रोडक्शन जो हमारे एग्रीकल्चर का ज्यादातर इन्हिसार भी इन्हीं क्रॉप्स पे है, वीट, कॉर्न, राइस। तो इन्हीं को अगर ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है तो फिर क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर में ये प्रोडक्ट कम हो सकती है और स्टारवेशन हो सकता है, यानी कहत आ सकते हैं और खुराक की कमी हो सकती है। तो अल्टीमेटली पीपल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर हमारी फूड क्या है, इन्हिसारी वीट, कॉर्न और राइस पे है। तो अगर फंगल अटैक हो जाए, फंजाई इसको रैपिडली डिस्ट्रॉय करे तो स्टारवेशन हो सकती है। इसके अलावा कुछ पोल्ट्री मिल्डियोज भी एक कुछ फंजाई है वो पोल्ट्री मिल्डियोज टाइप डिजीज कॉज करती है, किसमें, ग्रेप्स में, रोज में, वीट में, यानी फंगस लग जाती है, उसे पोल्ट्री कर देती है उन चीजों को। फिर है अर्गट ऑफ राई। ये राई क्या होता है, जैसे एक गंदुम का दाना है, एक चावल का दाना है, स्पेशली जो वीट का एक दाना है, कौन है, ठीक है, राइस है। इस इसको क्या कर देती है, अर्गट कर देती है, खराब कर देती है, पाउडर सा बना देती है। शुगर केन, गन्ना आप देखिए, गन्ना जो है वो अगर खराब हो तो वो रेड हो जाता है, तो वो रेड रोड बन जाता है, रोड का मतलब है खराब होना। तो शुगर केन का रेड होना वो भी फंजाई की वजह से ही है, रेड रोड इसे बोलते हैं। इसके अलावा कुछ पोटैटोज हैं, मतलब पोटैटोज में भी फंजाई जो है अटैक करती है और उसको हम बोलते हैं पोटैटो विल्ट, वो पौधा मुरझा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कॉटन रूट है, रूट को जो कॉटन है, रुई है, उसको भी ये फंगल अटैक हो सकता है, तो वो उसको भी खराब कर देती है, स्पेशली रूट कॉटन की रूट्स को। देन है एप्पल स्कैब। आप देखें सेब जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, तो उसपे वो ब्राउन क्यों होते हैं, उस पे भी फंगल अटैक हो जाते हैं, इसको हम एप्पल स्कैब बोलते हैं। और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिन पे फंजाई इजीली अटैक कर देती है और उन्हें ब्राउन कर देती है। रोड जहां पे भी वर्ड आ रहा है इसका मतलब है खराब करना, ठीक है, स्पॉइल करना। पीचीज हैं, प्लम है, एप्रिकॉट्स है, चेरीज है, एप्पल है, इन सब जो है ना फ्रूट्स पे जो फंगल अटैक बड़ा इजीली हो जाता है और वो फ्रूट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ये प्लांट डिजीजेस थी जो कि मतलब किसकी वजह से हो रही है, कॉज बाय फंजाई। जी नेक्स्ट है एनिमल डिजीजेस। जानवरों की जो बीमारियां हैं, फंजाई आल्सो कॉज सर्टेन एनिमल डिजीजेस। इसमें जो है रिंग वर्म एंड एथलीट फुट है। ये क्या है, इसमें जो फंजाई है ये क्या कर देती है, जो हमारी सुपरफिशियल है ना, अपर स्किन है, वहां पे फंजाई अटैक कर देती है और फंगल इन्फेक्शन कॉज कर देती है। इसमें हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी फंजाई की क्लासिफिकेशन की, बेसिडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा एंड ड्यूरामाइकोटा। उनमें से जो इम्परफेक्ट फंजाई है ना, ड्यूटोरोमाइसीड्स, ये जो है ना मोस्टली इस तरह की डिजीज कॉज करती है एनिमल में, जिन्हें हम रिंग वर्म या एथलीट फुट बोलते हैं। आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, इस तरह की स्किन हो जाती है, वर्म्स बन जाते हैं। मोस्टली तो फुट में होते हैं, कई लोगों के फिंगर्स पे, हैंड फिंगर्स पे भी ये बन जाते हैं, लेकिन जो है ज्यादातर ये फुट को ही अटैक करती है। फिर यहाँ पे ये कि ये अब ये कुछ यीस्ट है, लाइक एक है कैंडिडा एल्बिकेन्स है। ये भी जो है स्किन, ह्यूमन की स्किन पे जो है अटैक करती है। स्पेशली ये किस ऑर्गन को अटैक करती है, हमारे ओरल माउथ के अंदर जो है थ्रश बन जाते हैं, मतलब छाले, खराश सी होती है, खारिश सी होती है अगर फंगल हो। और भी बड़ी रीजन हो सकती हैं, लेकिन अगर फंगल फंजाई की वजह से हो तो फिर मुंह में क्या हो जाता है, छाले बन जाते हैं, थ्रश हो जाता है, खारिश होती है। इसके अलावा वेजिनल थ्रश, वेजिनल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वेजाइना जिसे हम बोलते हैं, वहां पे भी ये थ्रश कॉज कर सकती है अगर फंगल अटैक हो जाए तो। इसे हम कैंडिडा एल्बिकेंस बोलते हैं। और इससे होने वाली डिजीज को क्या बोलते हैं, कैंडिडियासिस या कैंडिडियोसिस। नेक्स्ट है हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस मतलब फंजाई की वजह से
होने वाली जो फेफड़ों की बीमारी होती है ना फंजाई की वजह से, हमारे जो लंग्स जो हैं वो इफेक्टेड होते हैं, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस। अब ये एक ऐसा सीरियस टाइप इन्फेक्शन है लंग्स का, जो कि किस वजह से हो रहा है, हम फंगस के कुछ स्पोर्स अगर हम इनहेल कर रहे हैं ना ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो मतलब हम सांस ले रहे हैं हमारे ओरल या नेजल वे से, क्या है अगर ये हमारे लंग्स तक चले गए हैं, ये कुछ जो है पैथोजेनिक फंजाई के स्पोर्स, तो वो फिर जाके क्या करते हैं, हमारे लंग्स पे अटैक करेंगे, वहां से हमारे ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, ब्लड पे जहां जहां जिस जिस ऑर्गन को पहुंचेगा वहां पे जाके ये डिजीज कॉज कर देंगे। ठीक है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम स्पोर्स, ये देखो इस तरह इनहेलेशन थ्रू नेजल जा रहे हैं ट्रेकिया से, विंड विंड पाइप से, ये लंग्स में, लंग्स से फिर ब्लड स्ट्रीम से, ब्लड स्ट्रीम से फिर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में जाएंगे और काफी ये मेस क्रिएट कर देंगे। तो क्या हो सकता है, ये फिर डेथ कॉज कर सकते हैं, इवन फेटल, फेटल का मतलब होता है जानलेवा हो सकता है, मोहलिक हो सकता है ये। अब ये किसके है, अब ये स्पोर्ट्स आते हैं कहाँ से, मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स के फिस्सी से जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है ना, वहां पे इसके स्पोर्ट्स होते हैं, और ये स्पोर्ट्स जो हैं सॉइल के थ्रू जो है ना इनहेलेशन करके हमारी बॉडी में ये जा सकते हैं। स्पेशली ये यहाँ पे वो वाले लोग ससेप्टिबल होते हैं जो बर्ड्स के करीब रहते हैं, जो इस तरह डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स जिन्होंने रखे होते हैं। नेक्स्ट है एस्परजिलस। ठीक है, ये एक ऐसी मतलब फंजाई से फैलने वाली बीमारी, इसमें भी मोस्टली जो है वो लंग्स ही इफेक्टेड होते हैं। या फिर एस्परजिलोसिस एक ऐसी टर्म है, इसमें जो फंजाई है वो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है। अब ये जो फंजाई है ये इन लोगों को ज्यादा इफेक्ट करती है जिनका पहले से ही इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता है, जो लो इम्यूनिटी रखते हैं, स्पेशली जिन लोगों को एड्स होता है, उनका डिफेक्टिव सिस्टम जो है, इम्यूनिटी बहुत कम हुई होती है, उन पे ये इजीली अटैक करती है और उनकी डेथ कॉज कर सकती है। ठीक है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस ये फंजाई है, और इस तरह से होने वाली जो फंगस से होने वाली जो डिजीज है उसे एस्परजिलोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ फंजाई हैं जो कि अल्फा टॉक्सिन के नेम से जानी जाती हैं, या मतलब वो ऐसी अल्फा टॉक्सिन का मतलब है माइको या माइकोटॉक्सिन, माइको जहां पे भी वर्ड आ रहा है ना उसका मतलब है फंजाई, माइसीलियम से ना, तो माइकोसिस जो वर्ड जहां पे अगर स्पिन माइक जो फंजाई से एनिमल में डिजीजेस हो रही है उसे माइकोसिस बोल रहे हैं। माइकोटॉक्सिन का मतलब है जो फंजाई टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है उसे हम माइकोटॉक्सिन या अल्फा टॉक्सिन कहते हैं। ये मोस्टली मिल्क में भी आ सकती हैं, एग्स में भी, मीट में भी इसके ट्रेसेस यानी थोड़ी बहुत इसकी क्वांटिटी स्पोर्स आ जाते हैं, फिर इनको कंज्यूम करने से, इनको यूज करने से वो जो है रेलिवेंट पर्सन को ये डिजीज कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉर्न्स हैं, पीनट्स हैं, मूंगफली का सीजन है, मूंगफली आप देखें बहुत सारी मूंगफली में, मूंगफली जो खराब होती है, पीनट्स ग्रीन ब्लैक सा पाउडर सा निकलता है ना ग्रेन की जगह पे, अगर उसके स्पोर्स आपकी बॉडी में चले जाए तो वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। ठीक है, कार्सिनोजेनिक है ये, तो इस तरह अब जो है, अब ये सीजन भी है तो जरा सोच समझ के देख के खाया करे, उसके स्पॉट्स भी बड़े जो है ना डेंजरस होते हैं इस फंजाई के। नेक्स्ट है अर्गोटिज्म। अर्गोटिज्म क्या है, ये जो है मतलब इट इज कॉज्ड बाय ईटिंग ब्रेड मेड फ्रॉम पर्पल अर्गट्स। एक पर्पल कलर की एक फंजाई है, पर्पल अर्गट जिसे बोल रहे हैं, वो कंटेमिनेट कर देती है जितने भी राई फ्लोर है, मतलब आपके पास गंदुम है घर में, चावल है, गंदुम है, वो गंदुम पहले ही उस पे अर्गट अटैक हुआ है, उसके मतलब उसके राय जो दाने हैं वो खराब हो चुके हैं, आपने उसी तरह उसको ग्राइंड करवा लिया, उससे ब्रेड बना लिया और खा लिया, इस तरीके से अगर वो कंटेमिनेटेड राय फ्लोर आपने कंज्यूम कर लिया, खा लिया है, तो वो आपकी बॉडी में जाके डिजीज कॉज कर सकता है, स्पेशली नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होगा, कन्वल्जन दौरे पड़ सकते हैं। ठीक है, साइकोटिक डिलीजन हो सकता है। ठीक है, जहनी नफसियाती मतलब नफसियाती वहम जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इवन गैंग्रीन हो सकती है, यानी आपके जो नेक्रोसिस है आपके सेल नर्वस टिश्यू के, यानी कोई भी बॉडी टिश्यू के सेल की डेथ होना शुरू हो जाएगी, डेथ ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। फिर है जो लास्ट टॉपिक है वो है स्पॉइलेज, किसी चीज का जाया होना, खराब होना, लेकिन लाइक डैमेज टू फूड, वुड, फाइबर, लेदर, ये सारा खराब हो रहा है फंगल अटैक की वजह से ड्यू टू फंजाई। इस तो हमें पता है फंजाई डिकम्पोजर्स हैं, यानी ये सेप्रोबिक फंजाई है। इट इज नॉट ओनली यूज्ड एज अ रिसाइकलर के तौर पे, तो मतलब हमें डिकम्पोजर्स के तौर पे बेनिफिट दे रही है, बट इट आल्सो काज इन
इनकैलकुलेबल डैमेज टू फूड, बेशुमार बे मतलब हिसाब ये बीमारियां भी कॉज कर रही है अपनी स्टेबिलिटी की वजह से। फूड डैमेज हो रहा है, वुड है, फाइबर है, लेदर है, ठीक है, बाय डिकम्पोजिंग देम, इनको डिकम्पोज कर लेती है इजीली। इसके अलावा एनुअली या बहुत सारा फ्रूट जो है वो लॉस हो जाता है। ऑलमोस्ट 15 to 50% जो है वो फ्रूट वर्ल्ड में वो हर साल इस फंगल अटैक की वजह से जो है ना वो खराब हो रहा है। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ वुड, जो लकड़ी है, लकड़ी है उस वो भी गल सड़ रही है। वुड जो है रूटिंग हो रही है, गल सड़ रही है फंजाई की वजह से। फंजाई इसको डिस्ट्रॉय कर रही है। नॉट ओनली लिविंग ट्रीज बट आल्सो स्ट्रक्चरल टिम्बर, जो इमारत के लिए इस तरह लकड़ियां जो हम यूज करते हैं उसको भी ये खराब कर रही है। इसके अलावा डैमेज टू टिम्बर, ठीक है, फर्नीचर की जो लकड़ी है इसमें जो फंजाई है, ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई, ये डायग्राम में दिखाई गई है, ये बेल शेल्फ लाइक फंजाई है, ये कॉज करती है लॉट ऑफ डैमेज। ठीक है, जो हमने स्टोर की हुई होती है टिम्बर फॉर फर्नीचर, ठीक है, उसको भी ये खराब कर सकती है, एज वेल एज ये लिविंग ट्रीज पे भी अटैक करती है। फिर जो लास्ट पॉइंट है अबाउट इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू फंजाई, वो है रोडोटोरुला, जिसे कॉमन नेम जिसका है पिंक यीस्ट। कितनी ये भी ज्यादातर जो है जहाँ पे मॉइस्ट सरफेस होती है ना, फॉर एग्जांपल टाइल्स हैं, आपके घरों में कर्टन है, उस पे मॉइस्ट आ गया, वहां पे ये ग्रो करना शुरू कर देती है, ठीक है, और उसको फिर क्या कर देगी, डिकम्पोज कर देगी, खराब कर देगी। स्पेशली जो वॉशरूम के कर्टन होते हैं जहाँ पे मॉइस्ट आ सके, पानी आ सके, वहां पे ये इजीली ग्रो कर सकती है। दैट्स ऑल अबाउट fungal attack or economic loss due to